नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बहुत सारी VCF फाइल्स हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट फाइल्स होती हैं, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं और आप उनको सबको कंबाइन करके एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि मर्ज करना चाहते हैं सारी फाइल्स को एक फ़ाइल के अंदर, तो वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं अपने फ़ोल्डर पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर मैं कॉन्टैक्ट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी VCF फाइल्स हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये सारी मेरी जो है बिज़नेस कार्ड कह सकते हैं आप इनको। तो ये अलग अलग जो फाइल्स हैं, ये मेरी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन यानी कि फ़ोन नंबर्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब अलग अलग फाइल्स अगर मैं इनको अपने फ़ोन में अगर मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मुझे एक एक करके इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि मेरे को जैसे कि 50 कॉन्टैक्ट हैं तो 50 बार उस पर क्लिक करके उनको इंपोर्ट करना पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में ये सारे इंपोर्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको कंबाइन करके एक फ़ाइल बना दूँगा। उससे ये होगा कि फिर मुझे एक ही फ़ाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस फ़ाइल के अंदर सारे कॉन्टैक्ट होंगे, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे मेरे फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा। तो अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर पे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके इन सब फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट जो की होती है उसको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा एक बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हो दिखाई देगा ओपन कमांड विंडो हियर। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते डी ड्राइव लिखा हुआ है, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स फोल्डर, उसके अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी वजह से ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट शिफ्ट को होल्ड करने के बाद अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता है ओपन कमांड विंडो हियर, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, विंडो की को प्रेस करना है और आर की को दबा देना है। उसके बाद ये आपके पास रन कमांड खुल जाएगी। यहाँ पे आपने टाइप कर देना है CMD। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। बट इस केस में क्या है कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो C ड्राइव वगैरह के अंदर ही खुलेगा। तो आपने क्या करना है, मेन इसमें ये होता है कि उसी फ़ोल्डर पे लेकर के जाना होता है जिस फ़ोल्डर में आपके कॉन्टैक्ट्स वाली फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। तो मेरा केस में D ड्राइव में पड़ी हुई हैं, तो मुझे D ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो अभी ये C ड्राइव के अंदर यूज़र फ़ोल्डर के अंदर टेक्स्ट फ़ोल्डर के अंदर है कमांड प्रॉम्प्ट। तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा डी ड्राइव के अंदर। तो अगर मैं अपना ड्राइव चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डी टाइप कर दूँगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पे कॉलन टाइप कर दूँगा। कॉलन यानी कि ये जो दो बिंदियों का साइन होता है। उसके बाद एंटर दबा दूँगा तो ये डी ड्राइव में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके केस में कोई और ड्राइव में है, जैसा कि ई ड्राइव है, तो आपने ई लिखना है, उसके बाद कॉलन दबा देना है, उसके बाद एंटर दबा देना है, तो वो ई ड्राइव में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ड्राइव जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से डी पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे केस में डी ड्राइव के अंदर है। तो मैं डी में आ गया। अब डी में आने के बाद मैंने क्या करना है, फ़ोल्डर में जाना है कॉन्टैक्ट्स वाले। तो मेरे को कमांड लिखनी पड़ेगी CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद स्पेस डालना होगा और स्पेस डालने के बाद मुझे अपने फ़ोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे फ़ोल्डर का नाम है कॉन्टैक्ट्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स और एंटर दबा देता हूँ। तो अब ये डी के अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ गया है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिससे कि ये सारी फाइलें कंबाइन हो सके। तो उसके लिए मैं कमांड बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने टाइप करना है कॉपी, उसके बाद स्टार का सिंबल, उसके बाद .VCF, उसके बाद स्पेस, उसके बाद all.VCF। तो यहाँ पे जो हमने all.VCF लिखा है, इसका मतलब है जो हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं ऑल। तो मैं एंटर दबा देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं ऐसे कमांड रन करेगी, ये सभी फाइल्स को रीड कर लेगा और यहाँ पे एक नई फाइल बना देगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक all.VCF नाम की फ़ाइल बन गई है। ये फ़ाइल जो है ये सारे
नीचे वाली जो फाइलें दी गई हैं उनको सबको कंबाइन करके एक फ़ाइल बन गई है। ठीक है, तो इसका नाम हमने ऑल VCF रखा है। तो दोस्तों हमारी ये वाली फ़ाइल जो कंबाइन होके बन चुकी है। तो अब आप इस फ़ाइल को जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स इसी फ़ाइल के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।